मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फिट इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट 2021 से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हो सकता है आपका, व्हाट इज द क्विज कॉल्ड, यानी कि इस क्विज का नाम क्या है। तो इसका क्विज का नाम है फिट इंडिया क्विज 2021। अगला प्रश्न है कि हु इज कंडक्टिंग इट, इसे कौन संचालित कर रहा है। तो इसे संचालित कर रही है फिट इंडिया मिशन अंडर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको संचालित कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अगला प्रश्न है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्विज, यानी कि इसका प्रश्न जो है वह किस प्रकार से पूछा जाएगा या फिर कहाँ से पूछा जाएगा। इसका जवाब है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्विज इज टू प्रोवाइड अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर नॉलेज, यानी कि विद्यार्थियों के ज्ञान की इसमें जांच की जाएगी जो कि नेशनल स्तर पर होगी। अबाउट फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, फिटनेस और स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑल्सो endorse in its philosophy to create awareness, यानी कि जागरूकता लाई जाएगी इसमें among students about India's rich sporting history including centuries old indigenous sports, our national and regional sports heroes। इसमें कौन कौन से नेशनल और रीजनल स्पोर्टिंग हीरोज है उसकी आपसे जांच की जाएगी। हु कैन पार्टिसिपेट इन फिट इंडिया क्विज, यानी कि फिट इंडिया क्विज में कौन भाग ले सकता है। ऑल स्कूल्स अक्रॉस इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन द क्विज, यानी कि भारत भर में जो भी विद्यालय हैं इसमें भाग ले सकते हैं। और www.fitindia.gov पर इस लिंक पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। द क्विज विल बी ओपन फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि क्विज कक्षा 7 से ऊपर के लिए और सभी उम्र के बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फिट इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट, यानी कि विद्यालय इसमें किस प्रकार से भाग ले सकता है, इसके चरण कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला चरण है इसका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद है एंट्री राउंड जो कि है प्रारंभिक राउंड, यानी कि पहला चरण जो होगा। उसके बाद है स्टेट राउंड और फिर उसके बाद नेशनल राउंड खेला जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट एरियाज विल बी कवर्ड अंडर द क्विज कॉन्टेस्ट, यानी कि क्विज में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका स्तर यानी कि वो कहाँ कहाँ से प्रश्न हो सकते हैं। तो उसका प्रश्न हो सकता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स से, यानी कि प्राचीन भारत खेल से, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से एंड गेम्स, योगा, पर्सनालिटीज यानी कि व्यक्तित्व से, किसी व्यक्ति विशेष से हो सकता है। फिटनेस टॉपिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन ट्रेडिशनल फिटनेस मेथड्स। ओलंपिक्स से प्रश्न होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स से होंगे, एशियन गेम्स से होंगे, खेलो इंडिया गेम्स से होंगे और भी प्रसिद्ध जो खेल है उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विल देयर इज बी प्राइजेस फॉर विनर्स, क्या जो इसमें विनर होंगे उससे प्राइज भी मिलेगा। तो इसका जवाब है कि हाँ, देयर विल बी कैश प्राइजेज, यानी कि विद्यालय को और इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्राइज इसमें दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है व्हाट विल बी द टाइमलाइन फॉर द फिट इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट, यानी इसका समय कब से कब तक है। तो दोस्तों समय है इसका 1 सितंबर 2021 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और आप इसे 30 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन एंड स्कूल राउंड। रजिस्ट्रेशन राउंड और स्कूल राउंड इसमें क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो इसको में आपको वेबसाइट मिल जाएगा, उस वेबसाइट पर जा कर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हु इज एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि इसे अप्लाई करने के लिए कौन योग्य है। तो कोई भी विद्यालय चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सरकार की हो, उसके सिलेबस के अनुसार सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई हो, जो कि मान्यता प्राप्त हो भारत सरकार द्वारा। इसमें 7 क्लास से ऊपर के किसी भी बच्चे को भाग ले सकते हैं, चाहे उनका कोई भी उम्र हो। 7 क्लास से ऊपर के बच्चे। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स अ स्कूल कैन नॉमिनेट, यानी कि एक विद्यालय से कितने बच्चे इसमें नॉमिनेट हो सकते हैं। तो एक विद्यालय से कम 2 बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और अधिक की कोई सीमा नहीं, यानी कि एक विद्यालय से कितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मोड ऑफ अप्लाइंग फॉर फिट इंडिया क्विज, यानी कि फिट इंडिया क्विज के लिए अप्लाई करने का मोड क्या है, तरीका क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें केवल ऑनलाइन मोड ही है, जो कि www.fitindia.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 1 सितंबर 2021 से। दूसरी तरीके से किसी भी तरीके से फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कैन अ कैंडिडेट डायरेक्टली अप्लाई फॉर द टेस्ट, क्या कोई कैंडिडेट डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर अप्लाई कर सकता है टेस्ट के लिए। तो नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। केवल विद्यालय के माध्यम से ही इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अगर कोई छात्र चाहे कि स्वयं कर दे इसमें अप्लाई बिना स्कूल की सहमति के, तो उसे नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कैन स्कूल अप्लाई ऑनलाइन मल्टीपल टाइम्स, क्या कोई विद्यालय एक से ज़्यादा बार इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसका जवाब क्या है, स्कूल कैन सबमिट इट्स एप्लीकेशन ओनली वंस, केवल एक बार ही, एक विद्यालय केवल एक बार ही इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हाउएवर द स्कूल कैन मेक एडिशनल टू द नॉमिनेशंस ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो, यानी कि विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन उसमें फिर से जोड़ सकता है और भी, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। What document or certificate need to be uploaded along with the application form, यानी कि इसमें कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है क्या। स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ, हाँ इसमें फोटोग्राफ का स्कैन इमेज और सिग्नेचर का भी स्कैन इमेज जो कि कैंडिडेट का होगा, इसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। No certificates are required to be uploaded along with the application form at the time of online submission, यानी कि ऑनलाइन सबमिशन के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट दूसरा नहीं मांगा गया है, केवल आपको फोटो और सिग्नेचर देना है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज एप्लीकेशन फीस, इसमें एप्लीकेशन फीस क्या है। तो आप जान लीजिए कि विद्यालय द्वारा ही 225 रुपये प्रति छात्र इसमें लगेगा। 225 रुपये पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के समय, अप्लाई करने के समय देना होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, हाउ कैन द स्कूल पे एप्लीकेशन फी, यानी कि एप्लीकेशन फी किस प्रकार से जमा किया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंफर्मेशन पेज अगर नहीं खुल रहा है तो समझिए कि आपका कैंसिल हो गया है ट्रांजैक्शन, और कैंसिल है तो फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, उसे आप दोबारा करेंगे। द स्कूल्स मस्ट मेक अनदर ट्रांजैक्शन इन द केस ऑफ कंफर्मेशन पेज, जब तक कंफर्मेशन पेज आपको प्राप्त नहीं हो जाता
तब तक आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करना होगा। What will be the process of selection of students for nomination? यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? The school has to hold the first round of selection of students internally and register the selected students for the preliminary round. यानी कि विद्यालय को प्रत्येक विद्यालय छात्रों के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और बच्चे प्रिलिमिनरी राउंड में चले जाएंगे, उसमें सिलेक्ट होंगे। उसके बाद एनटीए राउंड जो कि होगा फिट इंडिया मिशन हैज़ नो रोल टू प्ले इन नॉमिनेशन, यानी कि फिट इंडिया मिशन इसमें किसी प्रकार की भागीदारी नहीं करता है। नो रोल टू प्ले यानी कि कोई भी रोल इसमें नहीं होता है। स्कूल द्वारा किसी तरह की हस्तक्षेप इसमें नहीं की जाएगी। Schools nominate candidate at their own discretion based on their own judgment about the ability of the candidate, यानी कि कैंडिडेट की एबिलिटी पर ही उसकी आगे की चरण पहुंचेगा या नहीं उस पर निर्भर करेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न के हाउ मेनी कैंडिडेट्स अ स्कूल कैन नॉमिनेट। ये तो पहले ही बताया जा चुका है। इसमें कम से कम 2 कैंडिडेट एक विद्यालय से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है और न ही कोई एज की लिमिट है। अगला प्रश्न है कि डू द स्कूल्स नीड टू सेंड कंफर्मेशन पेज टू एनटीए, क्या विद्यालय द्वारा कंफर्मेशन पेज को एनटीए के पास भेजना है? तो इसका जवाब है कि नहीं, नो, द स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे आप डाउनलोड, सेव और प्रिंट करके रखेंगे। कम से कम आपके पास उसकी 3 ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ फी पेड, अगर आपने फी पेड जमा कर दिया है तो उसका भी 3 प्रति होना चाहिए जो कि आप डाउनलोड करके, सेव करके और प्रिंट करके रखेंगे। दोस्तों और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि समय रहते हुए भी लाभ उठा सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।